जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी के मेडिकल के रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब आपका मेडिकल लिस्ट में अगर नाम है तो आप केवल और केवल मेडिकल पे फोकस कीजिए। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन सबके दिमाग में है, तो आज मैं उस कंफ्यूजन पे बात करने वाला हूँ। वो है बॉर्डर एरिया या नक्सल एरिया में कैसे बढ़ गए कैंडिडेट। अचानक से पहले तो फिजिकल में कम कैंडिडेट बुलाए गए थे, अब कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं। तो मेडिकल कट ऑफ में क्यों हो गया खेल, इसके बारे में आज बात की जाएगी। तो चलिए बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उसके पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी लोग अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किया हो तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मैंने सबसे पहले आपको रिजल्ट भेज दिया था, यहाँ तक कि आपके ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन मैंने उस पर आपको रिजल्ट भेज दिया था। आपको विश्वास न हो तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। सक्सेस संयम नाम का भी टेलीग्राम है और एक एसएससी जीडी नाम का, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं पहले रिजल्ट पे थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ। तो रिजल्ट आपका ये है, देखिए आपके सामने। रिजल्ट में आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसएसएफ, ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ डीएमई या रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई। तो डीएमई का ये रिजल्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोय। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मेन चीज है कि 2022 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 8/4/2023, यानी 8/4 को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आपका। 8 तारीख को आप सभी को पता ही है। उसके बाद वहां पे 3,70,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें फीमेल आपकी 40,000 थी, मेल आपके 3,30,000 थे। ये शॉर्ट लिस्टिंग किए गए थे फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के बाद आपका यहाँ देखिए लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद पीएसटी के बाद ये आपके सामने ये फोर्सेस हैं। जो फोर्स है आपका, जो भी वो होगा, क्या कहते हैं उसको, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको ये जॉब मिलेगी। जो ये जॉब है, इसके अलावा कोई जॉब नहीं ऐड हुई है। अब यहाँ पे ये मेन चीज है, इसको देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 था। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटी पीएचडी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट वाज कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ 1/5 से 6/6 तक। अब यहाँ 6/6 तक क्यों है? क्योंकि 6 जून तक आपका फाइनली जो नाडिया वगैरह ये सब जगह था, वो 6 जून तक सब संपन्न हुआ है। तो 6 जून तक इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने एक चीज लिखा है, यहाँ पे जो मणिपुर के कैंडिडेट है, इन्होंने लिखा हुआ है कि सब चीजें हो गई, मणिपुर कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू प्रिवेलिंग situation and the same will be concluded in the due course when the situation normalize। मतलब जब तक सिचुएशन मणिपुर आपको पता ही होगा, मणिपुर में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है, तो मणिपुर में वो नहीं हुआ है। मणिपुर की सीट रिजर्व है। मणिपुर का ये ना कोई सोचे कि मणिपुर का सीट खत्म हो जाएगा, नहीं, उनका फिक्स से होगा फिजिकल कुछ टाइम बाद। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है द सुमरी ऑफ रिजल्ट पीटी पीएचडी 3,68,168 कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग कैंडिडेट शेड्यूल फॉर द पीटीपीएसटी मणिपुर स्टेट को छोड़कर 3,68,000 कैंडिडेट का हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,70,000 था, लेकिन 3,68,000 मणिपुर को छोड़ दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये मेन चीज है कि इसमें कितने ये आपको समझ लीजिए, सभी को, जितने भी लोग हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कितने लोग पास में, कितने लोग नहीं। अभी तक तो आप लोग रिजल्ट बस देखे होंगे, इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पे 40,000, पहले मैं फीमेल का बता दूं तो 40,924 फीमेल को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 40,717 लोग का फिजिकल कंडक्ट हुआ, जिसमें से एब्सेंट 12,000 हुए, 28,000 प्रेजेंट हुए। 28,000 में से भी 14,000 नॉट क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड केवल 14,444 फीमेल हुई, जिसमें से 76 टेम्परेरी अनफिट है। अब टेम्परेरी अनफिट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ देखिए, वो यहाँ पे मेल का वही बात कर लीजिए तो 3,30,000 में से 3,27,000 लोग का कंडक्ट हुआ। कंडक्ट मतलब वहां का मणिपुर वालों का छोड़कर। उसके बाद 89,321 लोग जो है एब्सेंट हो गए। 2,38,000 ये हुए आपके, 2,38,108 लोग प्रेजेंट, जिसमें से नॉट क्वालिफाइंग 1,06,000 हो गए। 1,31,000 केवल क्वालिफाइड हुए। आप समझ सकते हैं कि केवल 1,31,000 क्वालिफाइड हुए हैं, जो कि मेल कैंडिडेट हैं। रिजेक्ट इसमें से 35 हुए हैं। टेम्परेरी अनफिट बॉयज में नहीं है, ओनली ऑन गर्ल्स में है 76। ये रिजेक्ट हो गए 35 लोग। किस वजह से हुआ वो अपना वजह देख लेंगे। अब यहाँ पे टोटल आपका देखा जाए तो ये टोटल आपके यहाँ 1,46,292 लोग यहाँ पे आपके हुए फिजिकल फिट, यानी फिजिकल में दौड़ लिए।
फिजिकल में आप दौड़ लिए तो अब भाई वैकेंसी तो 85,000 लगभग है, तो 2 गुना यानी कि लगभग 1 लाख लोग को बुलाया जाएगा, जिसमें से अभी मणिपुर वालों को छोड़ते तो लगभग 90-95,000 लोग को बुलाया जाएगा। अब वो कैसे बुलाया जाएगा, उसी के लिए कट ऑफ लगती है, उसी के लिए कट ऑफ, जैसे अब 1,46,000 पास हुए हैं फिजिकल में, तो इसमें से कुछ लोग को बाहर किया जाएगा, बाहर करने के बाद वो मेडिकली कट ऑफ लगती है, तो जो आपकी लग चुकी है, ये ना सोचिए कि अब बाहर किया जाएगा, वो बाहर कर दिया गया है, मेडिकल कट ऑफ आपकी लग चुकी है। तो वो कैसे लगी है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने तीसरा पॉइंट देखिए आप ध्यान से, कि कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीटी पीएचडी हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द candidate provisionally shortlisted on the basis their performance in the computer-based examination plus 9cc bonus marks if applicable for appearing in the detailed medical examination along with the marks and date of birth and shortlisted candidate are as follows। मतलब इस हिसाब से इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, जो भी आपका एग्जाम हुआ था, मतलब कहने का मतलब वो। अब यहाँ पे ये इन्होंने कट ऑफ दे दी है, तो आपका सब चीज आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोग का ये देखिए एनसीबी कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया लगती है, इसमें 4 गुना लोग को बुलाया गया है, यानी इसका 23 वैकेंसी है और 23 का 4 गुना यानी 92, ऐसे सभी में 4 गुना बुलाया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 63 ईडब्ल्यूएस, यानी 63 जो इसमें है, 292 यूआर में जो क्वालिफाइड किए हैं, इसमें 63 लोग ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, क्योंकि वो 142 नंबर से ज्यादा पाए हुए हैं, इसलिए उनको यूआर में डाल दिया गया है। अब कल को अगर ये कट ऑफ 142 से बढ़ के 147 हो जाती है, तो फिर से यही लोग इसमें आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। ये मत सोचिएगा कि जो एक बार यूआर में चला गया तो भैया उसका यूआर में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं। ईडब्ल्यूएस आपने लगाया तो इसलिए देखिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको बाद में अगर कट ऑफ बढ़ती है तो आपको फिर से ईडब्ल्यूएस में डाल देंगे। यही वजह होती है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ती है जब यूआर की कट ऑफ बढ़ती है। तो अब उसके बाद यहाँ पे एससी का 8 है, वही चीज एसटी में 2 है, 161 ओबीसी है, मतलब कुल मिला के 161 इसमें शामिल है, ओबीसी भी। तो ये सब चीजें आप समझ लेंगे, अपना कट ऑफ तो आप देख ही लिए होंगे। कट ऑफ के नीचे की मैं बात करता हूँ कि उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका ये मेल कैंडिडेट अदर देन, तो कुल मिलाकर टोटल आपका देखा जाए तो 81,000 ये हुआ है उसको छोड़ के, मतलब ये मेल कैंडिडेट 81,000 और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का 9,627, ये इतने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। अब कितने कुल होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स एंड ये डिटेल्स एंड नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अगेन द वैकेंसीज ऑफ जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया एंड नक्सल एरिया, ये चीजें इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है फीमेल कट ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए मेल कट ऑफ के लिए इन्होंने लिखा है कि ये ऐसे ऐसे, इसमें कोई मतलब कि वो चीजें नहीं है, तो इसलिए बताने लायक नहीं है। जो बताने लायक है मैं बता दूं। 5वां पॉइंट आपके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर द ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरीज ऑन माइग्रेशन फ्रॉम द वन स्टेट, उसके बाद अनदर स्टेट have been considered in their respective reserve category if they have opted to take benefit of the reservation from the state UT of the origin. Otherwise, as per their option, they have been considered as UR candidate from the state UT of their domicile as per provisional of the notice of examination। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आपने ST, OBC, EWS, कोई EWS नहीं है, ST, SC, OBC का अगर आपने लगाए हैं, आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपको उस पर चला जाएगा, ये आपको जनरल में कर दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। और वो माइग्रेशन वगैरह लोग का है तो इनका कहने मतलब उनको हमेशा गिना जाएगा यूआर कैटेगरी में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अनफिट वाला टेम्परेरी अनफिट जो फीमेल थी उनको क्यों किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ द 76 टेम्परेरी अनफिट फीमेल कैंडिडेट, मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग 50 कैंडिडेट्स आर मोर देन कट ऑफ मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एरिया, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड सब्जेक्टेड टू देयर क्वालिफाइंग पीटी पीएचडी। तो इनका कहने का मतलब है कि इनको कोई टेम्परेरी अनफिट का मैंने किसी का प्रेगनेंसी है तो वो बहन लोग का होता है, तो वो सब चीजें जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको पता होगा कि इसमें प्रेगनेंसी वगैरह और कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए उतने महीने बाद उनको बुलाया जाता है। तो इनका सीट रिजर्व है, इनके रोल नंबर यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, ऐसा ना सोचे कि उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट द रिजल्ट ऑफ 163 फीमेल कैंडिडेट एंड 1940 मेल कैंडिडेट हैज बीन केप्ट विथहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टिव, ये है malpractice, the result of withheld candidate will be subject to further scrutiny of their candidature। कहने का मतलब इनका यही है कि कुछ लोग, ये देखिए 163 फीमेल और 1940 मेल, ये लोग सस्पेक्ट में है, यानी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है या किसी का साइन नहीं मिला है, कुछ ऐसा होगा सस्पेक्टिव में, इनको विथहेल्ड कर दिया गया है।
ये भी रिजेक्ट नहीं हुए हैं, जो कहते हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं। इनका लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में जिनका भी रिजल्ट, जिसका वो है रोल नंबर है, वो अपना संपर्क करते रहे एसएससी ऑफिस से, उनका हो जाएगा। क्योंकि वो सस्पेक्ट में अगर सही है तो उनका हो जाएगा, हाँ गलत है तो दिक्कत होने वाली है। जैसे कोई दिक्कत पकड़ी गई होगी, सस्पेक्ट में क्या क्या रीजन है वो जानते होंगे आप लोग, जाके जो भी फेल्ड कैंडिडेट है, आप लोग डिस्क्वालीफाई नहीं है, आप लोग जाके एक बार बात कीजिएगा। उसके बाद क्या है, इन्होंने स्क्रूटनी लिखा है, स्क्रूटनी करने के बाद यानी 2 बार चेक कर लेंगे, 3-4 बार, जो भी जिस तरीके से उनका चेकिंग होगा, चेक करने के बाद आपको फिर से जो है पास कर दिया जाएगा, मतलब मेडिकल आपका होगा, आपका इसमें विदहेल्ड करेगा, यानी आपकी वैकेंसी हेल्ड कर दी गई है। अब उसका मैं बॉर्डर एरिया क्या बताऊंगा, आप लोग सुनते जाएंगे। ये 9वां पॉइंट है आपका, तो मैं 8वां पॉइंट बता दूं, उसके बाद मैं आपका बॉर्डर वालों को बता दूं। तो 8वां क्या है, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द ऑल इंडिया वैकेंसीज विल आल्सो बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ जनरल, यही है 8वां पॉइंट, general border nexal areas depending on the domicile state district information provided by the candidates in the online application form and the verification of the same during document verification. Similar procedure will be adopted for the candidates shortlisted against the vacancies of general border nexal area. यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि जो भी वैकेंसीज है, ऑल इंडिया वैकेंसीज जो भी है, वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो जनरल बॉर्डर नक्सल एरिया के लिए, तो वो डोमिसाइल स्टेट के अनुसार किए गए हैं। यानी कि आपका डोमिसाइल जो है, जैसे कि मान लीजिए मेरा जिला प्रयागराज है, तो मैंने यहाँ प्रयागराज का मैं निवास प्रमाण पत्र दूंगा, तो जब निवास प्रमाण पत्र मेरे प्रयागराज लिखा जाएगा, तो प्रयागराज चाहे नक्सल में आता है, बॉर्डर में आता है कि जनरल में आता है, उसके अनुसार ये डिसाइड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, यानी डोमिसाइल के अनुसार, ये निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपका ये डिसाइड होगा कि आप जनरल है, बॉर्डर है कि नक्सल है। ये तो आप इसलिए सभी जानते हैं। उसके बाद अब यहाँ बात की जाए 9वां, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आप सभी का, जितने भी लोग हैं सब लोग 9वें पॉइंट के लिए ध्यान से देखें, जो भी बॉर्डर के हैं। इन्होंने लिखा है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एट यूआर कट ऑफ हैव बीन कंसीडर्ड अगेंस्ट द यूआर वैकेंसीज इन द फाइनल रिजल्ट इफ सच कैंडिडेट आर नॉट सिलेक्टेड। यानी इसका मैं मतलब यहां से बता दूं कि जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी कट ऑफ में क्वालिफाई किए हैं, सपोज कीजिए कि मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, इन्होंने पहले लिख दिया है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइड एट यूआर कैटेगरी कट ऑफ, कहने मतलब कि जो भी, जैसे मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस हूं, अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, मान लीजिए सपोज कीजिए कहीं पे भी एनसीबी की गई है, मतलब कि कुछ भी सीआईएसएफ वगैरह किसी की भी गई है, मान लीजिए 10 नंबर, और जनरल की गई है 12 नंबर, और मेरे हैं 15, तो मुझे यूआर में किया जाएगा, तो यूआर में मुझे गिना गया है। अब इनका कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि मेडिकल के बाद आपकी कट ऑफ, या मेडिकल में ही ये कट ऑफ चली गई 12 से बढ़ के 16, तो क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा? ईडब्ल्यूएस की चली गई 13, तो मुझे ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरा 15 है, तो मैं ईडब्ल्यूएस से तो ज्यादा हूं लेकिन यूआर से कम हूं, तो इसलिए मुझे इसमें डाल दिया जाएगा। ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन ये यहाँ बात इसकी नहीं कर रहे हैं, ये कैटेगरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है बॉर्डर नक्सल की। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे आप ध्यान से वो समझेंगे आप लोग बात, कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिजर्व कैटेगरी, ये हो गया यू आर इन द रिजल्ट इफ सच कैंडिडेट आर नॉट सिलेक्टेड एट द यूआर स्टैंडर्ड देन दीज कैंडिडेट्स मे बी एलोकेटेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यानी आपको वापस उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको यूआर में डाल दिया गया तो बाहर कर दिया जाएगा। अब इसी तरीके से, अब यहां तक तो ये बात मैंने आपको बता दी है, अब इसी तरीके से उन्होंने लिखा है सिमिलरली कैंडिडेट ऑफ बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट, यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के जो भी एरियाज के क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन वो जनरल कट ऑफ को पार करते हैं, यानी बॉर्डर वाले जनरल को और नक्सल वाले बॉर्डर को। अब इसमें दो चीजें समझने वाली बात है कि बॉर्डर के जो भाई हैं अगर वो ज्यादा मार्क्स पाते हैं तो उनको जनरल में शिफ्ट किया गया था, पहले जो जनरल में थे, और नक्सल वालों को बॉर्डर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये कट ऑफ हैव बीन कंसीडर्ड against the vacancies of general border district area in the final result if such candidate are not selected in general border areas standard they may allocated against the vacancies of border नक्सल district। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी जनरल एरिया को कट ऑफ को, अब जैसे पहले तो फिजिकल में पास हो गए थे, लेकिन मेडिकल में क्या हुआ कि कुछ की कट ऑफ बढ़ गई जनरल एरिया की, तो जो भी आपके यहाँ बॉर्डर के थे, जो भी नक्सल के थे, अब नक्सल वालों को तो बॉर्डर में शिफ्ट कर दिया गया था और बॉर्डर वालों को जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो जब जनरल कट ऑफ हाई गई तो यहाँ पे जनरल वाले में जितने भी बॉर्डर वाले थे वो बॉर्डर में चले आए, बॉर्डर की कट ऑफ जब थोड़ी हाई चली गई तो बॉर्डर वाले नक्सल में चले आए। यही वजह है कि बॉर्डर की जो भी बॉर्डर की वैकेंसीज थी, पहले पूरी वैकेंसी नहीं हो पाई थी, मान लीजिए कि लगभग 230 वैकेंसी थी। एक जगह पंजाब का यही सीन है, पंजाब का मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए 230, अभी क्योंकि मैं आपको दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि मैं पंजाब की कट ऑफ आपको दिखा दूं, पंजाबी कट ऑफ 1 मिनट खुल जाए तो मैं आपको पंजाबी कट ऑफ दिखा देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए बिल्कुल भी। ये आपको रुकिए मैं आपको दिखा देता हूं,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुरंत आपको ये चीजें, जैसे कि आपको कंफ्यूजन दूर है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है, ये कट ऑफ पहले गई है फिजिकल के पहले, तो फिजिकल के पहले मैं पंजाब की दिखा देता हूँ। एक भाई ने बहुत ही अच्छा उसमें बताया था, इसलिए मुझे याद है, रोहित शर्मा करके भाई हैं एक। तो यहाँ पे देखिए आप पंजाब में, यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो आप 79 लोग को बुलाया गया था। ये फिजिकल की कट ऑफ है तो 40 नंबर कट ऑफ, 40.47 यहाँ की, लेकिन वैकेंसी लगभग 130 है, 130 वैकेंसी लगभग है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ वैकेंसीज भी, तो वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ। ये आपको मेल कैंडिडेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। एक चीजों से आप सभी समझ जाएंगे, आप अपने स्टेट की भी समझ जाएंगे। देखिए मेल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की है ये आपके सामने, और यहाँ पे मैं पंजाब की दिखा दूं आपको, तो ये नागालैंड है, ये पंजाब है। तो नागालैंड में मैंने हाईलाइट किया है, उसके नीचे वाला हम लोग देख लेते हैं। नागालैंड के नीचे ये 273 सीट है उसकी, और ये आपकी 142 है, ये आपकी ओबीसी की, और एडब्ल्यूएस की है 88 सीट। सॉरी मैं हटा देता हूँ, ये हाँ 68 सीट, सॉरी 68 सीट है आपकी ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 68 सीट है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जो है ये 68 सीट है आपकी, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, उनकी मैं दिखा दूं, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की पंजाब की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 68 सीट है। और यहाँ पे कितने लोग को देखिए बुलाया गया है, 79 लोग को, तो यानी बहुत दो गुने लोग नहीं मिल पाए। अब 68 का आप 2 गुना करेंगे, उस समय तो 8 गुना बुलाए गए थे, तो जब 8 गुना बुलाए गए थे तब भी यहाँ पे लड़के नहीं मिल पाए थे, तो ये करने का मतलब 79 लोग को बुलाया गया था। अब क्योंकि मेडिकल में 2 गुना बुलाया जाएगा, तो 68 गुना आपका हो जाता है 136। अब 136 लोग को देखिए उन्होंने बुलाया कि नहीं। अब ये वाले कट ऑफ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि 136 लोग को बुलाया है कि नहीं बुलाया है। एक मिनट, ये अब यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अब पंजाब की कट ऑफ यहीं पे जो इस समय गई है मेडिकल की। तो मेडिकल, क्योंकि इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो पंजाब में आप देखेंगे यहाँ पे 126 लोग को, क्योंकि 136 बुलाना था, 68 सीट थी, लेकिन अब भी पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाए। अब भी आपकी कट ऑफ वही रहेगी, क्यों? क्योंकि अभी भी तो पूरे बंदे ले लिए गए हैं, अभी भी पूरे लड़के ले लिए गए हैं, तो भी कट ऑफ वही रहेगी। लेकिन हाँ, अब 126 लोग को बुलाया गया है, जो कि लगभग 2 गुना के बराबर कह सकते हैं आप। तो अब कट ऑफ बढ़ेगी आपकी फाइनल में, लेकिन कितनी बढ़ेगी अब ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी मेडिकल में कुछ लोग अनफिट होंगे, तो कुल मिला के मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। अब जिनका, रोहित शर्मा भाई का 2 नंबर शायद ज्यादा है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, मेडिकल दीजिए। हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ जब कम जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें से लोग इसमें चले जाएं, क्योंकि हाई होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं जो चीजें मैं बता रहा था। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता था आपको कि वो लोग जनरल में काउंट हुए रहते हैं, उसके बाद वो लोग काउंट हो जाते हैं इसमें। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये 9वां मैंने आपको क्लियर कर दिया हर एक चीजें कि ये ऐसे ही शिफ्ट हुई है। तो कोई भी ये मत सोचे कि घोटाला हुआ है, घोटाला कहीं नहीं हुआ है। केवल और केवल उन्होंने जो जो चीजें बात थी वो बता दी है। अब इससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई क्या बॉर्डर वाले जनरल की सीट ले सकते हैं? तो हाँ भाई ले सकते हैं, इन्होंने साफ लिखा है। और वही चीज नक्सल वाले क्या बॉर्डर की सीट ले सकते हैं? हाँ, नक्सल वाले बॉर्डर की सीट ले सकते हैं। अब उसके बाद 10वां टॉपिक है 10। ये चीजें आपको जहां तक समझ में आ गई, नहीं समझ में आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा इस समय लेकिन आंखों को रिलैक्स दीजिए। मैं भी बहुत कम फोन चलाता हूँ, ज्यादा फोन से दूर ही रहता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई में बिल्कुल भी अभी मेडिकल तक तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा किसी का भी, लेकिन हाँ कमेंट में सबके देखता हूँ। आप कमेंट अच्छा से जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे सब कटाव बता रहे हैं, बिना सोचे समझे कटाव बताए पड़े हैं। लेकिन मैं कटाव पे तब तक वीडियो नहीं लाऊंगा जब तक मुझे कंफर्म कोई चीजें नहीं पता चलेंगी। यहाँ पे आप देखिए 10वां पॉइंट जो है सबसे मेन पॉइंट, 10वां के बाद आपकी ये जो है या 13 पॉइंट है, 10वां पॉइंट देख लीजिए कि आपको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो यह इन्होंने लिखा है कि ये मार्क्स है इन द इवेंट ऑफ द टाई इन ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स। यानी जैसे कि मान लीजिए आपका मार्क्स है 12.235, अब किसी और लड़के का भी इतना ही है 12.235। अब समझ लीजिए, सपोज कीजिए दोनों लोग का सेम टू सेम है, तो टाई हो गया। तो कैसे वो लोग क्वालिफाई मानेंगे आपको? कैसे मतलब किसको लेंगे? तो उस हिसाब के लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे लेना है। तो पहले तो पार्ट ए देखा जाएगा आपका। पार्ट ए किसको कहते हैं? तो पार्ट ए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग को कहते हैं। रीजनिंग में आपने कितना स्कोर किया है, जैसे सपोज कीजिए एक लड़के का इतना है, एक लड़के कितना है, तो देखा जाएगा केवल रीजनिंग सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर किया है। अगर वो मान लीजिए 40 पाया है, आप 35 ही पाए हैं, तो उसको ले लिया जाएगा 40 वाले को। या वो 35 पाया है, आप 38 पाए तो आपको ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के रीजनिंग वाला पॉइंट देखा जाएगा। उसके बाद अगर उसको भी आप मान लीजिए ये 40 पाया है, आप भी 40 पाए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर कैसे होगा? तो दूसरा ऑप्शन है इनके पास
कि पार्ट बी किसको कहते हैं, वो जनरल अवेयरनेस को कहते हैं, यानी जीके को आपका जीके को पार्ट बी कहा जाता है। तो देखा जाएगा पार्ट बी में जैसे कि इन्होंने दोनों में माने क्वालिफाई, तो ऐसा तो नहीं कि भाई जीके में भी समान पाएंगे, जीके मान लीजिए 10 नंबर का है तो आप भी 10 पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी वजह से आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब उसके बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पे दोनों लोग फिर से 10-10 पा गए, फिर टाई हो गया, तब तीसरा कैसे किया जाएगा, तो भाई डेट ऑफ बर्थ में जो ज्यादा एज का होगा उसको जो है ले लिया जाएगा, इन्होंने साफ लिखा गया है। जब तीसरा भी मान लीजिए मैच कर गया, इतना तो मैच किसी का नहीं होता आज तक, ऐसा मैं नहीं फंसा सिचुएशन, लेकिन इतना फंस भी जाएगा तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, मतलब कि जिसका नाम जैसे कि मेरा नाम यश है, संयम है, और किसी का नाम अमन है, तो अमन वाले को पहले ले लिया जाएगा, संयम वाले को बाद में ले लिया जाएगा, ये चीज होती है। ये इन्होंने कैटेगरी सेट किया, यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता, यही सब हो जाता है भाई, पार्ट ए पार्ट बी में ही कोई डेट ऑफ बर्थ तक पहुंचता ही नहीं। तो ये चीजें हो गई आपकी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट ऑफ द स्टेट मणिपुर विल बी डिक्लेयर्ड ड्यू टू कोर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ द पीटी पेस्टी, तो ये हो जाएगा बाद में मणिपुर का, इन्होंने लिखा हुआ है। 12वां पॉइंट है, द एबव सेट द लिस्ट प्योरली प्रोविजनल एज द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्टेड इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, तो इन्होंने ये सब चीजें सब फॉर्मेलिटीज हैं। उसके बाद ये आएगा वेन्यू ऑफ शेड्यूल डीएमबी, मतलब डीएमबी के जब भी अपडेट कार्ड आएंगे तो आपकी इसी साइड पे आएंगे, सीआरपीएफ की साइड पे, इन्होंने ये लिख दिया है। उसके बाद आपकी ये कट ऑफ स्टार्ट हो गई। तो आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई इतना मेहनत के लिए एक लाइक कर लीजिएगा, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।